बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक मैट्रिक के उर्दू के पर्चे से है और ख़ास तौर पे उसके सवाल नंबर 3 से खुलासे का सवाल। ये पिछली वीडियो का तसलसल है। पिछली वीडियो में हमने खुलासा करने का तरीका आपको बताया था। आज उसी के तहत हम एक सबक का खुलासा बतौर नमूना करेंगे, बाकी का फिर आप अपनी मशक से कीजिए। खुलासे में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि खुलासे में 2 बातों का ख्याल रखिए कि खुलासा असल से मुख्तसर होना चाहिए और खुलासा हमेशा अपने अल्फाज में होना चाहिए। यह आपको बता दी गई थी बात, और कुछ अल्फाज बताए थे, कुछ ज़मीरें बताई थी कि मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, और आप, तुम, तू, तुझे, तुम्हें, तेरा, तेरी, तेरे। ये अल्फाज खुलासे में इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। सिर्फ किरदार का नाम या वो, उस, उन्हें, उसे, उनका, उनकी, ये अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए और वावैन भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब हम आपकी किताब का सबक है, सफ़ा नंबर 58 पर बूढ़ी काकी, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। पहले आप हवाला मुसन्निफ का उन्वान देंगे, हेडिंग जिसको आप कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद के बारे में 2-4 जुमले लिखने होंगे कि मुंशी प्रेमचंद उर्दू के अजीम अफसाना निगार हैं। उनका शुमार इब्तदाई अफसाना निगारों में होता है। उन्होंने नावल भी लिखे हैं। वो अपने अफसाने कफन से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। उसके अलावा उनके नावल भी आलमी मेयार के हैं। देहाती ज़िंदगी की अक्कासी उन्होंने बड़ी उम्दगी से की है। अब आइए खुलासा की तकनीक आपको बता रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप रटे नहीं, बल्कि आपको खुलासा करना आए। इसीलिए हम आपको एक तरीक़ाकार बता रहे हैं कि आप सबक निकालिए और एक एक पैराग्राफ की जो ख़ास बात है वो नुक्ते आप यहाँ लिखते रहिए। उसके बाद हम करते हैं। मसलन ये सफ़ा नंबर 58 पर जो ख़ास बात है उसमें किसी बूढ़ी औरत का जिक्र है। बूढ़ी काकी उसका नाम है और वो बहुत ही कमज़ोर है। भूख बहुत लगती है और जब उसको वक्त पे खाना ना मिले तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसका शौहर और औलाद अब दुनिया में नहीं है। और उसकी जो जायदाद थी वो उसने अपने भतीजे बुधराम के नाम भतीजे बुधराम के नाम जायदाद उसने लिख दी। और भतीजे ने शुरू में वादा किया कि वो ख्याल रखेगा, लेकिन बाद में वो अपना वादा भूल गया। बुधराम की बीवी, उसका नाम रूपा, बुधराम की बीवी रूपा उसका नाम है। और दोनों जायदाद मिलते ही रवैया बदल गए। ये एक नुक्ता हमने निकाला। खैर, तो दोनों का रवैया बदल गया। बुढ़िया को मुश्किल से रूखा सूखा खाना दिया जाता। रूखा सूखा खाना काकी को मिलता था। उनकी एक बेटी थी, बुधराम की बेटी, उसका नाम अफसाने में लाडली है। वो काकी का ख्याल रखती थी। बुधराम की बेटी लाडली काकी का ख्याल रखती थी और अपने हिस्से का खाना और मिठाई वगैरह उसको चोरी छुपे पहुंचाया करती थी। अफसाने में दिखाया गया है कि एक रात का वक्त है और घर में एक तकरीब है तिलक लगाने की। बुधराम के बेटे को तिलक लगाने
यानी गद्दी नशीनी हिंदुओं में रस्म होती है, उसको तिलक लगाने की तकरीब, गाना बजाना और कई किस्म के पकवान खाने पक रहे हैं। बुढ़िया को जब खाने की खुशबू पहुंच रही है, कचौरियों की, पूरियों की खुशबू पहुंच रही है, तो वो बेकरार हो रही है और इंतज़ार कर रही है कि कोई इसको ला के खाना दे। काकी मुंतज़िर खाने की, लेकिन किसी ने ला के नहीं दिया। तो अब ये अगले सफ़े पर हम चले जाएंगे। खुद वो उससे चूंकि चला नहीं जाता, तो घिसटती हुई कढ़ाई के पास, जहां पे पूरियां तली जा रही हैं, जहां पूरियां तली जा रही हैं, वहां पहुंच गई। उधर रूपा मेहमानों के इंतजामात में मसरूफ। ये आपको हम तरीका बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे खास खास चीजें निकाल के, चाहे तो ऊपर नीचे लिखें, चाहे बराबर बराबर लिखें। उसने जब देखा, रूपा ने काकी को जब कढ़ाई के पास देखा, तो काकी को जलील करके हटा दिया। काकी को जलील करके हटा दिया। काकी चुपचाप अपनी कोठरी में ये बात लाडली ने देखी। लाडली को पसंद नहीं आई। लाडली को अफसोस। रात को लाडली अपना खाना काकी को देने आई। भूखी काकी खाने पर टूट पड़ी। मजीद मांगा और जब उसने थाली खाली देखी, तो काकी मेहमानों का बचा हुआ खाना चुन चुन कर खाने लगी। रूपा की आंख खुली। उसने जब ये मंजर देखा, उसका ज़मीर जाग उठा। ज़मीर जाग गया, सख्त शर्मिंदा। काकी के लिए खाना लाई।
नाई माफी मांगी। काकी बहुत खुश। इस तरह अगर आप अहम अहम बातें सबक की निकाल लेंगे तो उसको बाद में फिर जुमलों से जोड़ दें, इस तरह आपको खुलासा करना आ जाएगा कि कोई बूढ़ी काकी होती है, बहुत ही कमज़ोर थी, उसके हाथ पांव भी जवाब दे चुके थे, अलबत्ता उसको भूख बहुत लगती थी, शौहर मर चुका था, औलाद भी नहीं थी। तो उसका एक भतीजा था, उसने अपने भतीजे के नाम सारी जायदाद लिख दी और लिखते वक्त तो भतीजे ने बड़े वादे किए थे उसका ख्याल रखेगा, लेकिन बाद में वो भूल गया। उसकी बीवी रूपा थी, वो भी बदल गई। दोनों जायदाद मिलते ही उन्होंने बुढ़िया का ख्याल करना छोड़ दिया। उसको मुश्किल से रूखा सूखा खाना दिया जाता था, अलबत्ता उनकी बेटी लाडली थी, उसका नाम था, वो ख्याल रखती थी। एक दिन उसके घर में, बुधराम के घर में, उसके बेटे को तिलक लगाने की तकरीब थी, गाना बजाना हो रहा था, खाने पक रहे थे, मेहमान आए हुए थे और खाने की खुशबू काकी के नाक में घुस रही थी और वो इंतज़ार में थी कि कोई उसको ला के दे। जब किसी ने ला के नहीं दिया तो वो खुद मुश्किल से घिसटती हुई कढ़ाई के पास पहुंच गई कि शायद उसे मिले। ये मंजर रूपा ने देख लिया, जो इंतजामात में लगी हुई थी, उसने सबके सामने काकी को जलील करके वहाँ से हटा दिया। वो चुपचाप बगैर कुछ कहे अपनी कोठरी में चली गई। लाडली को ये मंजर देखकर अफसोस हुआ, वो रात को अपना खाना लेकर आई और बुढ़िया को खिलाया। वो बेहद खुश हुई, लेकिन उसकी भूख अब मजीद चमक गई थी, तो मजीद खाने के लिए उसने लाडली से कहा कि वो उसे कढ़ाई के पास ले चले जहाँ पे मेहमानों ने खाना खाया था। तो वो बचे खुचे जो भी जर्रे थे, रेजे थे, वो चुन चुन कर खा रही थी कि अचानक रूपा की आंख खुल गई। उसने जब मंजर देखा तो उसे बेहद सदमा हुआ, बहुत अफसोस हुआ, उसका ज़मीर जाग गया कि जिसकी जायदाद में हम ऐश कर रहे हैं कि क्या उसको हम ढंग से खाना भी नहीं दे सकते। तो वो एक थाली में खाना सजा के लाई और उसने बुढ़िया को वो खिलाया, उससे माफ़ी मांगी। बुढ़िया खाना खा के बेहद खुश हो रही थी। ये है खुलासा। हमें उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप और असबाक का भी इसी तरह अहम अहम नुक्ते, जिसको आप पॉइंट्स कहते हैं, निकाल के आप खुलासा बना सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का अख्ताम होता है। अगली वीडियो में हम मज़ीद मैट्रिक के सवालात के तैयारी के लिए हाजिर होंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।